यह वीडियो सिर्फ आपकी जागरूकता के लिए है और मेरा मकसद किसी को बदनाम करना नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी मेरे निजी अनुभव पर आधारित है, इसलिए कोई भी फैसला अपने विवेक से ले। अगर आप किसी को फोन पे या गूगल पे से पेमेंट कर रहे हो और अचानक स्क्रीन पे लिखा आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड, योर बैंक अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड और फ्रोजन, अब ये देखते ही पैरों तले जमीन खिसक जाती है ना। दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि कहीं पैसा डूब तो नहीं गया, क्या कोई साइबर सेल का चक्कर है या कोई फ्रॉड केस। लेकिन घबराहट में आकर किसी गलत जगह कॉल मत घुमा देना, वरना बचा हुआ पैसा भी हाथ से चला जाएगा। क्योंकि आपका अकाउंट चाहे किसी टेक्निकल ग्लिच से ब्लॉक हुआ हो या फिर किसी साइबर क्राइम कंप्लेंट की वजह से। लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिना बताए अचानक आपका अकाउंट क्यों फ्रीज किया जाता है, बैंक मैनेजर से आपको क्या मांगना है जो देना उनके लिए मैंडेटरी है, एंड अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपका अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा। तो सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखना, क्योंकि आज की मास्टर टिप आपके पूरे सिबिल स्कोर को मिट्टी में मिलने से बचा सकती है। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रजत कुमार। यहाँ मैं बिना किसी हाइप के आपके पैसे, आपके राइट्स और आपकी सेफ्टी से जुड़े हर कॉम्प्लेक्स इशू को एकदम इजी लैंग्वेज में डिकोड करता हूँ। अब कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं ये ऑनलाइन कंप्लेंट का कुछ होता भी है या नहीं। मेरे ही एक दोस्त के साथ ऐसा हुआ। उसने ऑनलाइन एक पुराना फ़ोन बेचा, सामने वाले ने उसे यूपीआई से 12,000 रुपये भेजे, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद उसका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, क्योंकि वो 12,000 रुपये किसी फाइनेंशियल फ्रॉड, पैसों की धोखाधड़ी और चोरी के अकाउंट से ट्रांसफ़र किए गए थे। वो बंदा बुरी तरीके से डर गया और बैंक के चक्कर काटने लगा। लेकिन जब उसने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछा तो फिर मैंने उसको अपनी एडवाइस दी और उसने सही और लीगल तरीके से साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल को अपना वैलिड परचेज बिल, चैट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन रिसिप्ट ईमेल की। अब साइबर सेल ने जब सारे प्रूफ को वेरीफाई किया तो उन्हें समझ आ गया कि ये बंदा कोई अपराधी नहीं बल्कि एक इनोसेंट विक्टिम, बेकसूर पीड़ित है और एक जेन्युइन सेलर, असली और सही सामान बेचने वाला है। उन्होंने तुरंत बैंक को क्लियरेंस मेल, क्लीन चीट वाला मेल भेजा और सिर्फ 4 दिन के अंदर उसका अकाउंट अनफ्रीज हो गया। इसलिए दोस्तों, डरना नहीं है, बस सही प्रोसीजर फॉलो करनी है। अब पहले समझो कि बिना बताए अचानक आपका अकाउंट फ्रीज या ब्लॉक क्यों किया जाता है। इसके सबसे बड़े 2 कारण होते हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, बैंक सिक्योरिटी डिस्प्यूट रिसोल्यूशन, बैंकिंग सुरक्षा और विवाद निपटारा। अगर आपने बार बार गलत यूपीआई पिन डाला या बैंक के डिजिटल बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम को आपके अकाउंट में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी, संदिग्ध गतिविधि दिखी, जैसे अचानक से बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र होना या किसी पुराने ट्रांजैक्शन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने बैंक को अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट क्लेम रिपोर्ट, अनाधिकृत लेन देन का विवाद दर्ज कराया हो, तो बैंक सुरक्षा के लिए अकाउंट होल्ड कर देता है। सेकेंड, साइबर क्राइम लियन केस, साइबर अपराध और लियन केस। पहले समझते हैं ये लियन वर्ड आखिर होता क्या है। देखिए, जब ऐसी कोई गतिविधि होती है तो बैंक आपके पैसे को जब्त नहीं करता, बल्कि उस पर एक लीगल लॉक लगा देता है, जिससे पैसा आपके अकाउंट में तो दिखेगा, लेकिन उसमें से आप 1 रुपया भी निकाल नहीं सकते, ना ही उसे ट्रांसफर कर पाओगे। आजकल सबसे ज्यादा यही हो रहा है, इसे ध्यान से समझना। अगर आपने किसी से भी ऑनलाइन पैसे लिए, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी P2P ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो के जरिए सीधे लेन देन से हो, किसी पुरानी चीज को बेचकर या किसी अनजान दोस्त से, और उस बंदे का पैसा पीछे किसी फाइनेंशियल फ्रॉड या स्कैम लिंक, वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा था, तो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल पूरे चेन के अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल 1930 पर जैसे ही कोई कंप्लेंट रजिस्टर करता है, बैंक आपके अकाउंट पर एक लियन कानूनी रूप से पैसों को रोक कर फ्रीज कर देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर, अकाउंट अनफ्रीज कैसे होगा।
इसकी दो अलग अलग लीगल प्रोसेस कानूनी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनना। सिनेरियो ए, अगर नॉर्मल बैंक ब्लॉक या टेक्निकल होल्ड है। स्टेप 1, किसी भी फेक कस्टमर केयर के चक्कर में मत पड़ो, सीधे अपनी होम ब्रांच जाओ और बैंक मैनेजर से मिलकर एक फॉर्मल डिस्प्यूट एप्लीकेशन आधिकारिक विवाद निपटारा आवेदन दो। स्टेप 2, आपको अपना KYC कंप्लायंस दोबारा पहचान सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करवानी होगी। उसमें आधार, पैन और वैलिड एड्रेस प्रूफ के साथ होता है। अगर आपका अकाउंट सिर्फ सुरक्षा कारणों से ब्लॉक था तो 24 से 48 घंटे में बैंक की डिस्प्यूट रिसोल्यूशन टीम, विवाद समाधान टीम इसे दोबारा एक्टिवेट कर देगी। अब आता है सिनेरियो बी, अगर साइबर क्राइम सेल ने फ्रीज किया है। स्टेप 1, सीधे बैंक मैनेजर से बोलो कि मुझे इस फ्रीज अकाउंट का स्टैट्यूटरी नोटिस नंबर, कानूनी नोटिस संख्या सेक्शन 91/102 CRPC के अंडर आता है और जिस साइबर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, साइबर अपराध जांच एजेंसी ने इसे ब्लॉक किया है, उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे। ये जानकारी देना बैंक के लिए लीगल मैंडेट कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। स्टेप 2, उस विशिष्ट साइबर सेल को एक प्रोफेशनल ईमेल लिखो, उसमें अपना वैलिड ट्रांजैक्शन प्रूफ, लेन देन का पक्का सबूत, बैंक स्टेटमेंट, बिल और अपनी पहचान क्लियर करो कि आप इस धोखाधड़ी में शामिल नहीं हो बल्कि एक इनोसेंट विक्टिम, बेकसूर पीड़ित हो। स्टेप 3, जब साइबर सेल अपनी जांच पूरी कर लेगी तो वहां से आपको एक NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलेगी, जिसे बैंक में सबमिट करते ही आपका पूरा पैसा और अकाउंट तुरंत अनलॉक हो जाएगा। अब एक मास्टर प्रो टिप जो आपको इस इमरजेंसी में बहुत बड़े आर्थिक नुकसान से बचाएगी। अब जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो सिर्फ आपका जमा पैसा नहीं फंसता है। अगर आपने उस अकाउंट से कोई ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, बैंक से सीधे पैसे कटने वाला ऑटो डेबिट से करके रखा है, जैसे किसी लोन की EMI, इंश्योरेंस का प्रीमियम या कोई दूसरा बड़ा सब्सक्रिप्शन, तो वो सारे ट्रांजैक्शन फेल होने लगते हैं। और अगर बैंक में EMI बाउंस हुई तो बिना किसी गलती के आपका लोन डिफ़ॉल्ट, नॉन पेमेंट, कर्ज का भुगतान न करने का रिकॉर्ड बन जाएगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर, डेप्रिसिएशन, सिबिल स्कोर पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। रिजल्ट, भविष्य में आपको कोई भी बैंक लोन या क्रेडिट कार्ड देने से साफ मना कर देगी। इसलिए जैसे ही पता चले कि अकाउंट ब्लॉक है, सबसे पहले अपनी इन फाइनेंशियल क्रेडिट लायबिलिटीज, लोन की किस्तों का भुगतान नेट बैंकिंग या किसी दूसरे एक्टिव अकाउंट से मैन्युअली पे खुद से सीधे पे करो और उस फ्रीज हुए अकाउंट के ऑटो डेबिट को टेम्परेरी पॉज कर दो जब तक अनफ्रीज प्रोसेस पूरी ना हो जाए। अब एक बोनस टिप मेरे दोस्तों के लिए, कभी भी किसी अनजान इंसान से अपने पर्सनल सेविंग असेट्स, मुख्य बचत खाते और जमा पूंजी में UPI पेमेंट मत लो, खासकर तब जब वो मार्केट रेट से ज़्यादा पैसे देने का लालच दे रहा हो। अगर किसी भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन लायबिलिटी, व्यावसायिक या अनजान व्यापारिक लेन देन के लिए पैसा लेना ही है तो हमेशा एक रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी, जोखिम से बचने की रणनीति अपनाओ और एक अलग सेकेंडरी लिक्विडिटी अकाउंट, दूसरा चालू या बैकअप खाता रखो, ताकि कभी ऐसा ना हो कि किसी फ्रॉड की वजह से वो दूसरा अकाउंट ब्लॉक भी हो जाए तो आपका मुख्य घर का खर्चा और ज़रूरी बचत कभी ना रुके। तो फ्रेंड्स, चाहे गलती आपकी हो या सामने वाले की, अगर बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो डरना नहीं है, बस सही तरीके से फॉर्मल डिस्प्यूट रिसोल्यूशन की प्रोसेस को फॉलो करना है, बैंक से अपना स्टैट्यूटरी नोटिस नंबर मांगना है और साइबर सेल को अपने सही होने का सबूत देना है। अगर आज की इस वीडियो से आपको अपने जेन्युइन कंज्यूमर राइट और सही वैल्यू मिली हो और आप आगे भी ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल सेफ्टी और बैंकिंग के मुश्किल रूल्स को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हो तो अभी इस
चैनल को सब्सक्राइब करके इस कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बन जाओ। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है। मैं हर एक कमेंट खुद पढ़ता हूं और उसका जवाब भी जरूर देता हूं। अब जो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सी लाइट्स और कौन सा माइक यूज करता हूं, तो मेरी पूरी शूटिंग इक्विपमेंट की लिस्ट और बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर आपका बजट कम है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही अपडेट और टेक्निकल अलर्ट्स के लिए आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों QR कोड अवेलेबल है। एंड हाँ, अगर आपको मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम या ट्विटर एक्स पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।